हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे बात कर रहे थे। पिछले सेशन में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे लास्ट किए थे और उस पे क्वेश्चन बहुत सारा बताए भी थे। हम लोग बात किए थे बहुत सारे क्वेश्चन पे। और पिछले क्लास में मैं आपको दो क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन दिया था कि इसको बनाकर आना है आपको। उम्मीद है कि बहुत बच्चे बनाए भी थे और बहुत बच्चे बनाए भी नहीं होंगे, कुछ बच्चे ट्राई किए होंगे, हो सके उनसे बना भी नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है, तो देखिए, मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया और बाइनोमियल स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया कि बेसिक पे कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। देख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम पर है, बट ये बेसिक है। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल पे भी बात करेंगे, फॉर्मेट पे भी बात करेंगे। तो जो भी आपका है, विल्सन पे भी बात करेंगे, चाइनीज पे भी बात करेंगे, जितने भी रिमाइंडर थ्योरम है सारे टॉपिक पे बात करेंगे, उस पे क्वेश्चन भी बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन रीजन ये है कि आज हम सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज आप क्वेश्चन का तरीका देखिएगा और आप बनाकर देखिएगा कि आपको वो जो थ्योरी आपको हमने पढ़ाया रिमाइंडर थ्योरम का, उसका यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज का क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ ये सब क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे 97/10 है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? अगर बनाए होंगे तो याद होगा कि आप कैसे बनाइएगा। जरा देखिए 97 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? पहले 7 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये चौथा है और ये आपका क्या है? पांचवा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 7 बच गया, 7 पे पावर 62। अब आई कितना है? 10 है। अब 7 को चाहें तो 7 का स्क्वायर पे पावर कितना कर देंगे? 31 कर देंगे, क्योंकि 31 दूना कितना हो जाएगा? 62। और नीचे कितना है? 10 है। अब ये 7 का स्क्वायर का मतलब क्या समझ रहे हैं? 49 समझ रहे हैं। 49 पे पावर कितना हो गया? 31। अब आई कितना? 10। अब जरा देख सकते हैं, 10 पचे 50, माइनस 1 हो गया। माइनस कितना हो गया? 1। और माइनस पे ये ऑड नंबर है, तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। अब फाइनली कहें कि रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो 10 में से 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 9 होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 7 पे पावर 63 है और नीचे 343 है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। 7 पे पावर 7, एक तो 7 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, और 7 पे पावर 3 343 होगा। देखिए तो 343 344 के बगल में है कि नहीं? ये मेरे भाई याद रखना पड़ेगा आपको। तो 343, तो 63 को क्या लिख सकते हैं? 7 पे पावर 3 पे पावर कितना? 21, क्योंकि 21 दिया कितना होता है? 63। और नीचे क्या हो गया? 343 हो गया। क्या हो गया? 343 हो गया। अब जरा देखिएगा, यहां पे 344 है, सॉरी, चलिए, तो यहां पे आपका 344 है, हमने 343 लिख दिया, यहाँ पे 344 है। अब 7 पर पावर 3 343 होता है, और इस पे पावर कितना है? 21/344 है। इसमें क्या बचेगा? यहाँ -1 बचेगा। -1 पे ऑड नंबर है, तो रिजल्ट किस में आएगा? -1 में। अब ये रिमाइंडर निकालिएगा, तो 344 में से 1 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये 343 कैसे आया। आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन बता दिए। उसी तरह से आप तीसरा भी बनाकर देखेंगे, अगर नहीं बना है तो चौथा, नहीं बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको हमने 2 क्वेश्चन बताया। अब देखिए, अब आज हम लोग क्या बात करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, चैप्टर है नंबर सिस्टम।
तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन 553,37,885 नहीं 3,78,859। उसके बाद है 4768 59,379। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसका रिमाइंडर मुझे ज्ञात करना है। देखिए इसका रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए सबसे पहले ये 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको पता है कि 5 का स्क्वायर क्यों लिखेंगे। अब जब हम 5 का स्क्वायर लिख लिए तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या, कितने नंबर को लेंगे? लास्ट 2 नंबर लेंगे। ये 2 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है और ये भी आपका 2 नंबर है। ओके, अब 2 नंबर भाग दीजिए तो यहां पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। यहां पे 3 बचेगा। यहां पे क्या बचेगा? 25 से भाग दीजिएगा तो 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9। उसी तरह से हम लोग आगे भी डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आप देख सकते हैं। यहां पे 25 या 75 -7 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? -7 बचेगा। और यहां पे देखिए 25 या 75 क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो जरा देखिए ये सब प्लस में है तो 3 + 9 -7 अब प्लस कितना? 4। अब बटा में कितना है? 25 है। तो जरा देखिए 9 3 12 4 16, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा। 9 3 12 4 16, 16 में से 7 जाएगा क्या बचेगा? 9 बचेगा। अब जरा बताइए 25 से क्या 9 में डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई? रिमाइंडर बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 9। कैसे आया? समझ में आया? 5 का स्क्वायर मतलब लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। 25 से 25 दूना 50, 3 शेष बचेगा। 25 से इसको 2 मरते लगेगा, शेष कितना बचेगा? 9। इसमें क्योंकि अगर 2 बार में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 18 बहुत बड़ा वैल्यू बच जाता। तो यहाँ निगेटिव 25 या 75 ज्यादा लिख रहे हैं तो कितना ज्यादा लिख रहे हैं? 7, तो -7 कर दिए। फिर यहाँ 25 कितना बचेगा? 25 या 75 यहाँ पे कितना लगेगा? 3 मरतबे, 4 रिमाइंडर बचा प्लस में। मैंने यहाँ पे सबको प्लस में क्यों लिखा? क्योंकि प्लस में क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने देखा कि रिमाइंडर कितना आ गया? 9 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन बनाना है कि ये कैसे बनेगा। अब जरा ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे 73 है, 75 है, 78 है, 57 है और 197/34 है और पूछ रहा है कि अगर आप 34 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए इसको 34 से डिवाइड कीजिएगा, 34 दूना 68। अगर आप 34 में 73 में डिवाइड कीजिएगा 34 से तो 34 दूना 68 क्या बचेगा? 5। यहाँ पे 5 बचेगा रिमाइंडर। ये 73 और ये 75 है तो रिमाइंडर 2 को बढ़ जाएगा 7। ये 78 है तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ देखिए 34 दूना 68, 34 दूना 68 होता है और यहाँ पे क्या है? 57 है। आप निगेटिव में भी जा सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 57 3 60, 8 3 11 -11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा -11। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पे आप 34 से डिवाइड कीजिएगा। जरा देखिए 57 और यहाँ पे कितना है? 97। तो आप 34 से 197 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना मरते लगेगा? देखते हैं 5 मरते लगाकर तो कितना हो जाएगा? 170 बचेगा। कितना बचेगा? 170। यहाँ पे 4 5 20 के 0 2 17 7, यहाँ कितना बचेगा? 27 बचेगा रिमाइंडर। अब सब प्लस में है तो इसको जोड़िए, 5 + 7 + 10 - 11 + 27। अब बटा में कितना है? 34 है। अब यहाँ पे देखिए 10 5 15, अब 15 जैसे यहाँ पे देखिए ना 27 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 16। ये दोनों मिलकर कितना बचेगा? 16 बचेगा। ओके, अब यहाँ देखिए 7 5 12 और 10 कितना हो जाता है? 22। अब 22 और 16 कितना होगा? 38। 38 बटा कितना आया? 34। फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4।
इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा 4, और इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा 9 जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि रिमाइंडर 4 क्यों हुआ। बस डिवाइड करना है, डिवाइड करने का ऐसा नहीं कि जोड़ कर डिवाइड करेंगे, बस रिमाइंडर जो बचा उसको जोड़ेंगे। 38/34 आया तो यहाँ पे 34 एक मरते लगेगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे शेषफल निकाले 158, 68, 197, 819। अब जरा देखिए 11 से डिवाइड कीजिए, तो 11 से जब यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा, आप देख सकते हैं 11 में 158 में डिवाइड कीजिएगा 11, यहाँ 4 बचेगा, इधर चौक 44, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचा। इसको डिवाइड कीजिएगा इधर चक 66, 2 बचेगा। इसको डिवाइड कीजिए 11 से 197 में डिवाइड कीजिएगा, 11 कम 11, यहाँ 8। अब यहाँ पे देखिए 11 88 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कोई बात नहीं, -1 लिख देते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं -1 हम लोग लिख सकते हैं। आगे समझिए, फिर यहाँ 11 से डिवाइड कीजिएगा 11 से, तो देखिए 819। आप डायरेक्ट भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। 11 सते 77, 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4, और ये कटेगा 11 चौक 44, कितना बचेगा 5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 5। अब देखिए 5 2 7 4 11, 11 में से 1 गया 10, 10 बचा। अब यहाँ पे 10 जो है आपका रिमाइंडर, इसमें 1 बचा। अब जरा ध्यान देंगे 4 2 और यहाँ पे -1, 11 एकम 11 या 8, 11 अठे 88, -1 कर दी यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे 5 मरते लगा। 5 2 7 4 11 में से 1 गया 10, इसका ऑप्शन आना चाहिए 10 आना चाहिए। 1 मिनट मेरे भाई, 5 2 7 7 4 11, 11 में से 1 गया 10/11। जब 10/11 है तो ये भाग नहीं लगेगा, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। चार 2 6 10 16 5 21, हाँ ऑप्शन कौन सा होगा 10 होगा। यहाँ पे गलत लिखा गया ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन कितना होगा 10 होगा। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे बना। चलिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाना है 17 से डिवाइड करना है। अब जरा सोचिए 1548, 1551, 1552, 1554 सब में डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना बड़ी टफ है। तो जरा देखो एक चीज इसमें देख लो, 15 15 15 15, 48 51 52 54, एक को डिवाइड करके चेक करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे 11 में 1548 से 11 से 1548 में डिवाइड कीजिए, 11 ये कटेगा, क्या बचेगा 4, 11 चौक 44, कितना बच गया 8 0। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है आपको ध्यान से समझिएगा, 17, 11 से नहीं 17 से, सॉरी 17 से डिवाइड करना है मेरे भाई, हमने 11 समझा। चलिए 17 से डिवाइड कीजिए 1548 को, 17 8 36 से, 17 9 53 से, ये 1 ये कटेगा, 17 एकम 17, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे देखिए 48 से 51 3 ज्यादा है, तो यहाँ 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 52 है तो 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 7। अब देखो पंचों का 20, 20 सत्ते 140, 140 में 11 से अब क्या करना है डिवाइड करना है, और देखना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। यहाँ पे देखिए 4 पचे 20, 20 सत्ते 40, 140 में 11 से डिवाइड कीजिए, 11 एकम 11, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 11 दूना कितना हो गया आपका 22, कितना बच गया 8 बच गया। रिमाइंडर कितना बचा आपका 8 बचा। फिर हम 11 17 न है यहाँ पे, देखिए 17 से डिवाइड कीजिए, 17 डिवाइड 140, 17 8 17 9 53, 17 8 36 से 136, तो कितना बचेगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा 4। फिर से समझिए
17 से डिवाइड कीजिएगा, एगो में मैंने डिवाइड करके चेक कर लिया तो रिमाइंडर 1 आया। इसमें 48 से ये 3 ज्यादा है, 3 जोड़ दिए 4, इसमें 5 ज्यादा है, एक और ज्यादा है तो 4 है 1 5, और फिर यहाँ 2 ज्यादा है तो 5 में 2 कर दिए 7। ये गुना क्यों किए? क्योंकि इंटू में है। तो 4 पचे 20, 20 सत्ते 140, फिर 17 से डिवाइड किए, कितना वर्ते कटा 8, रिमाइंडर कितना बच गया 4। यही इसका फाइनल रिमाइंडर होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन आ गया 132, 135, 136, 142। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? -5, -2, -1, और यहाँ पे 142 में तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब यहाँ देखिए माइनस 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 की संख्या होगा तो माइनस होगा, 5 दूना 10, 10 पचे कितना हो जाएगा 50, -50 आ गया। अब -50 तो रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि माइनस में तो होता नहीं है, माइनस इसमें माइनस कर देंगे तो 7, 13 में से 5 गया 8, कितना होगा 87। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। याद रहे जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जो पीछे वाले वीडियो देखे हैं उनको ये पूरा समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे ये काम कर रहा हूँ। आगे समझिए। आगे है इसका दहाई अंक बताएं। अब जरा देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, दहाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं। याद रखिएगा इकाई अंक निकालना हो, क्या निकालना हो? इकाई अंक। फिर निकालना हो मान लो दहाई अंक, फिर कहेगा सैकड़ा अंक निकाले। तो ध्यान से समझिए, इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा इकाई अंक अगर आपको निकालना है तो हमेशा जो डिवाइड करेंगे वो 10 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 10 से। दहाई अंक निकालना है तो 100 से, सैकड़ा निकालना है तो 1000 से। आई बात समझ में? तो इकाई अंक निकालना है तो 10 से, दहाई अंक निकालना है तो किससे? 100 से। यानी आपको दहाई अंक निकालना है तो समझिए कि यहाँ 100 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है आपको? 100 से डिवाइड करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 100 में या 2 जीरो है तो 2 ही अंक में डिवाइड करना है। कितने अंक में डिवाइड करना है? 2 ही अंक। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो -1 शेष बचेगा, ये -4 होगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा? ये इसमें -4 ही होगा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 का 16। अब क्या कीजिए, जब ये 16 आया तो 100 में से 16 को माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 84। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दहाई अंक बताइए। ये इकाई अंक हुआ और ये क्या हुआ? दहाई अंक। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। डी फॉर डी। समझ में आ रही है बात? अब जरा देखिए यहां पे निकालना बहुत इजी हो गया। दहाई अंक, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि जो आपका आ रहा है इकाई यानी कि पूरा लास्ट का, जैसे दहाई अंक तो क्या इकाई और दहाई, अगर पूछता कि इकाई अंक क्या है तो क्या बोलते हैं? 4 बोलते हैं। लेकिन जब दहाई अंक पूछ रहा है तो इकाई है और ये क्या है आपका? दहाई है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फिर से दहाई अंक निकलना है। जब दहाई अंक निकलना है तो कितना से इसमें सब में डिवाइड करेंगे मेरे भाई? 100 से डिवाइड करेंगे। 100 में 2 जीरो है तो 2 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2 देखेंगे, देख सकते हो, फिर यहाँ भी 2 देखेंगे और यहाँ भी 2 हम लोग देखेंगे। अब 100 है, इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है? दहाई अंक बताना है कि इसका क्या होगा, ये बात पूछ रहा है। तो ध्यान समझिए, इसको निकालने के लिए, दहाई अंक निकालने के लिए देख सकते हैं क्वेश्चन में एक मिनट, 5 से 153, ऐसा करते हैं, कुछ देखते हैं इसमें कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि जब तक कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 53 बच जाएगा, काफी बड़ा बच जाएगा। एक काम करते हैं इसमें, रुकिए मेरे भाई, हमने इसमें कितना से डिवाइड किया? 100 से। जब 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए तो कहीं कटेगा, 4 से ये 25 मरते कटेगा, और ये 4 सत्ते 28, 4 चौका 16, 74 मरते कटेगा, यानी यहाँ 25 हो गया। अब हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जब स्क्वायर लिखे तो 2 2 अंक चाहिए, ये 2 अंक ले लीजिए, ये 2 अंक ले लीजिए, ये 2 अंक ले लीजिए, और ये बेचारे 2 अंक हैं ही, और ये 2 अंक ले लीजिए। तो काटिए तो 25 से, ये 25 चौका 100, -4 शेष बचेगा, यहाँ -6 शेष बचेगा,
यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे 2 बचेगा। तो क्या क्या बच गया, -4 बच गया, -6 बच गया, 3 बच गया, -1 बच गया और 2 बच गया। माइनस वाले को ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 की 24, 24 दिया कितना हो जाएगा आपका 72 और 72 दुना कितना हो गया 144 हो गया, माइनस कितना हो गया 144। आप समझ सकते हैं 144 हो गया। अब ये 144 में फिर 25 से डिवाइड कीजिए। आप देख सकते हैं क्योंकि 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 की 24 दिया 72, 72 दुना 144। जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा -6 आएगा। अब -6 आया तो माइनस में तो छोड़ते नहीं है, माइनस इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 19। अब कह रहा है क्वेश्चन में दहाई अंक निकाले, तो दहाई अंक कौन है यहाँ पे 1 है। फिर से समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5961739 इंटू 15353 फिर 296 और एक और जो लास्ट में इसको हम पहले लिख देते हैं, क्या दिया है 427। इसका दहाई अंक निकलना है, दहाई अंक बोले तो 100 से डिवाइड करना है। तो हम देख रहे हैं कि 100 से इसको डिवाइड करेंगे लास्ट दो टर्म को तो बड़ा आसानी से -4 बचेगा, -6 यहाँ पे बचेगा, लेकिन यहाँ लास्ट का 2 डिजिट 53 लिखेंगे तो काफी बड़ा रिमाइंडर बच जाएगा, बचेगा भी कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, और फिर ये 4 से कट जाएगा 4 7 28 और 4 चौका 16, ये 74 मरते। अब ये 25 को हम 5 का जब स्क्वायर लिखेंगे तो लास्ट का 2 ही डिजिट ना लेंगे मेरे भाई, कितना डिजिट लेंगे 2 डिजिट लेंगे, ये 2 डिजिट हम लास्ट का लेंगे। इस तरह से पीछे वाला कंसेप्ट याद होगा, ये तो लास्ट में 2 डिजिट है। जब यहाँ 25 से काटेंगे तो 2 शेष बचेगा, इसको करेंगे तो 25 चौका 100 -4 बचेगा, यहाँ पे -6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। तो 2 बचा, तो देखो यहाँ पे 2 गुना फिर क्या बचा -4, फिर क्या बचा -6, फिर बचा 3 और फिर क्या बचा -1। 4 दूना 8, 8 छक 48 और 48 में 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 144। अब ये 144 कौन चीज में आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर 25 से डिवाइड कीजिएगा -6 बचेगा। -6 कभी भी रिजल्ट में हम लोग नहीं छोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं उसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या बच जाएगा 19 बच जाएगा, और 19 का दहाई अंक क्या है 1 है। आगे हम लोग देखते हैं 2 का पावर 21/9 इसका शेषफल बताना है। तो जरा देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 का पावर 3 लिखकर यहाँ 7 लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। अब इसको 8 पे पावर कितना हो गया 7 और नीचे हो गया 9, इसका मतलब यहाँ -1 बचा, -1 बचा तो माइनस पे और नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अब हम कहें कि यहाँ से रिमाइंडर ज्ञात करो तो 9 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 8। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, फिर आ गया 306 पे पावर 61 और बाई 28 और इसका क्या निकलना है शेषफल निकलना है। तो जरा देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। जैसे 28 को 306 से डिवाइड कीजिए, 306 को 28 से कम 28 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं। फिर यहाँ 26 आ गया, यहाँ पे जब एक बार में लिखिएगा तो -2 बचेगा, जब एक बार में लगाइएगा तो ज्यादा लगा दिया ना -2 यानी 2 ज्यादा लगा दिए, यानी यहाँ पे क्या बच गया -2 पे पावर 61/28। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जरा देखिए ये -2 पे पावर 61 हो गया और इस पर अब डिवाइड किससे करना है 28 से डिवाइड आपको करना है। तो जरा ध्यान दीजिए अगर हम चाहें तो इसको 2 पर पावर 2 आई बात समझ में, 2 पर पावर क्या दे सकते हैं 2 इंटू 2 पर पावर 59 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो फिर पावर जुड़ जाएगा, ए पर पावर m और ए पर पावर n क्या हो जाता है ए पर पावर m प्लस n।
तो यहाँ 2 है और 2 है, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 28 है। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप 2 को किसी भी तरीका से 1 के रूप में नहीं ला सकते। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना 28 है, नहीं हो पाएगा। अगर 3 रहता तो हो जाता, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 28 से 27 एक कम है, बाकी तो नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे ये 2 दूना 4 है, 4 सत्ते क्या हो गया, 28। अब क्या बच गया, 2 59/7। अब जरा देखिए इस माइनस को ना देते हैं, इसको 2 3 8 हो जाएगा। और 59 है तो 3 एकम 3 और 3 नवा 27 और 57। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर। और नीचे कितना है, 7 है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे कैसे लिखा। यहाँ -2 पे पावर 59 है, इसको 2 पे पावर 3 पे पावर 19 दे दिया, 2 पे पावर 2, क्योंकि 19 या 57, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 58 यहाँ पे हो जाएगा। आई बात समझ में? अब जरा देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ। 8 कहने का मतलब यहाँ पे 8 पे पावर कितना हो गया, 19, और 2 पे पावर 2 यानी यहाँ पे क्या हो गया 4, और नीचे क्या है 7। ये 8 का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, 1। 1 को जितना बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो 4 एकम क्या हो जाएगा, -4। ये देखिए 1 पे पावर कितना हो गया 19, यहाँ -1, -1 में 4 से गुना करेंगे -4। अब इसमें से 4 घटा देंगे। और एक और बात है, यहाँ पे क्या किए हैं, 4 है, अभी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 4 से काटे हैं, यानी 4 मैंने क्या लिया है, कॉमन लिया है। अब जरा देखिए 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 3। अब अगर हम कहें कि रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, पी जाएगा। फिर से समझिए, फिर से आपको इसी को मिटाकर समझाते हैं, समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 306 है, 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो -2 आ रहा है। अब -2 है और ये 28 है, अभी भी 28 है ना, काफी बड़ा टर्म है। तो जो है -2 पे पावर कितना 61 है, इसको 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 59 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, 59 और 2 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और नीचे क्या है 28, ये 2 दूना 4 है, ये 4 सत्ते कितना कट जाएगा, 28 कट जाएगा। अब यहाँ 2 पे पावर 59 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 क्या होता है 8, और जब 8 है तो वो 7 से एक ही ज्यादा ना है। अब ये पावर इसमें कितना बचेगा, 3 एकम 3, 19 तिया 57, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 19 तिया 57 हो जाएगा, 57 और 2 कितना हो जाएगा 59, और नीचे क्या है 7 है। ये क्या हो गया आपका -8 पे पावर कितना 19, ये हो गया 2 दूना 4 कितना 7। जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा, यानी -1 पे पावर कितना है 19 है, -1 पे पावर कितना है आपका 19 है। फिर से आपको मिटा कर बताते हैं, ऐसे ज्यादा समझ में आ रहा। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या बच गया, -1 बच गया। -1 पे पावर 19, 4, और बटा में कितना है 7, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, -4 बचा। अब हम कहें ये माइनस में क्या आंसर आता है, नहीं आता है, इसमें से माइनस कर देंगे 3, तो क्या मेरा 3 रिजल्ट होगा, अभी 3 रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप फाइनल रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 दूना 4 से डिवाइड किए हैं, तो 4 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 7 पे पावर 40 और नीचे क्या है 400 है। अब इसको आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए 7 का 1 पे पावर 7 पे पावर 1 कितना होता है 7 होता है, मालूम होना चाहिए। 7 पे पावर 2 जो होता है 49 होता है। 7 पे पावर 3 343 होता है। और 7 पे पावर 4 कितना होता है 2401 होता है। और 2401 यानी 2400 400 से क्या होगा कटेगा, यानी जब इसको बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 4 और इस पे 10 और नीचे क्या है 400, 10 का 40 हो जाएगा। 7 पे पावर 4 कितना होता है 2401, पावर कितना हो गया 10 और नीचे क्या है आपका 400 है। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था, ये 10 नंबर है। अब जरा देखिए 4 छक 24, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 पे पावर 10 क्या होता है 1, इसका रिमाइंडर कितना होगा आपका 1 होगा। उम्मीद है कि यह आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जरा देखिए
फिर से आ गया 471 पे पावर 344 और 118। 118 से 471 जब काटिएगा तो 472 आएगा, यानी -1 आएगा। और -1 जो आया, ये जो आप देख रहे हैं -1 पे पावर इवन नंबर है, तो इवन का पावर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। इसका रिजल्ट कितना होगा, 1 आएगा। चलिए, अब आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद है कि आज जो हमने आपको वीडियो जो आपका क्लास जो लिया, जो आपका ये यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगा, ये बेसिक कंसेप्ट जो रिमाइंडर थ्योरम का बताए थे, उस पे हमने क्वेश्चन बताया। उम्मीद है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में कुछ आगे का टाइप पढ़ेंगे और फिर उस पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप रिवीजन करते रहेंगे रिमाइंडर थ्योरम का, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक का हमने आपको क्वेश्चन भी बताया, 10-11 क्वेश्चन, फिर जब थ्योरी बताया तो उसमें भी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो भी इसके टाइप है रिमाइंडर थ्योरम का। तब तक के लिए आपको नमस्कार और जय हिंद। लेकिन आपसे फिर से कहेंगे, प्लीज रिवीजन करते रहें और थ्योरी को देखते रहें, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। मिलते हैं, नमस्कार।